हेलो दोस्तों, आप सभी का धारिन क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं। और यहाँ पर यह जो क्लास है कंप्यूटर की क्लास है और यह कंप्यूटर का पार्ट 1 रहेगा। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न देखेंगे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है। हमें यहाँ पर बताना है मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। मौसम पूर्वानुमान में कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है, तो सुपर कंप्यूटर उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सुपर कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं क्रे 1। क्रे 1 जो सुपर कंप्यूटर है यह विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। क्रे 1 जो है यह विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था जिसे 1976 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1976 में। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा सुपर कंप्यूटर परम जो सुपर कंप्यूटर है यह भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर था जिसे 1991 में विजय भाटकर ने बनाया था। किसने बनाया था? तो विजय भाटकर ने। उसके बाद अगला सुपर कंप्यूटर देखते हैं परम सिद्धि जो सुपर कंप्यूटर है यह जो है नवीनतम श्रेणी का सुपर कंप्यूटर है जिसे सीडेक कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? सीडेक कंपनी ने। उसके बाद अगला सुपर कंप्यूटर देखते हैं प्रत्यूष जो सुपर कंप्यूटर है यह पहला मल्टी प्लेटफॉर्म सुपर कंप्यूटर है जिसे IIT पुणे ने बनाया था। इसके बाद अगला सुपर कंप्यूटर है फुकागो जिसे जापान ने बनाया था। तो यहाँ पर हमने देखा क्रे 1 यह विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था जिसे 1976 में बनाया था। इसके बाद अगला सुपर कंप्यूटर देखते हैं परम जो है भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर था जिसे 1991 में विजय भाटकर ने लॉन्च किया था। इसके बाद अगला सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि जो सुपर कंप्यूटर है यह सीडेक कंपनी ने बनाया था। उसके बाद अगला सुपर कंप्यूटर देखते हैं प्रत्यूष जो सुपर कंप्यूटर है यह जो है पहला मल्टी प्लेटफॉर्म सुपर कंप्यूटर है जिसे IIT पुणे ने बनाया था। इसके बाद अगला सुपर कंप्यूटर देखते हैं फुगाकू जिसे जापान ने बनाया था। हमारा प्रश्न क्या है, मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है। तो कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता था? सुपर कंप्यूटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 2 क्या है, कौन सा वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बनाता है। यहाँ पर प्रश्न है कौन सा वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बनाता है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 3 क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। हमें यहाँ पर बताना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा एक एप्लीकेशन सूट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो एक एप्लीकेशन सूट है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 4 क्या है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। हमें यहाँ पर बताना है डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा गणना एवं तर्क। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत गणना एवं तर्क है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 5 क्या है, ऐसी प्रणाली जो कंप्यूटर में डाटा का उपयोग या उसमें कुछ परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करती है।
हमारा प्रश्न कह रहा है ऐसी प्रणाली जो कंप्यूटर में डाटा का उपयोग या उसमें कुछ परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करती है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। उसे सिस्टम एक्सेस कंट्रोल कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है? पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था। प्रश्न कह रहा है पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन सी है? तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा पास्क लाइन। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन सी है? तो पास्क लाइन है, जिसे 1642 में बनाया गया था। और किसने बनाया था? तो ब्लेज पास्कल ने। और यह कहाँ के व्यक्ति है? तो यह फ्रांस के हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है? किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? हमें यहाँ पर बताना है किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा टाइम शेयरिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है? वर्ड में किसी शब्द पर कितने बार क्लिक किया जाए तो यह सेलेक्ट हो जाता है? हमें यहाँ पर बताना है वर्ड में किसी शब्द पर कितने बार क्लिक किया जाए तो यह सिलेक्ट हो जाता है। यह जो प्रश्न है MS वर्ड का है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा 2 बार। यदि हम MS वर्ड में किसी शब्द को 2 बार क्लिक करते हैं तो वह क्या होता है? सिलेक्ट हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है? खालिस्तान का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। हमें बताना है कि किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है? कंप्यूटर वायरस है। हमें बताना है कंप्यूटर वायरस क्या है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा एक कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या है? निम्न में से किसने प्रोग्राम के साथ साथ डाटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवेक को विकसित किया था? यहाँ पर हमें बताना है कि जो एडवेक कंप्यूटर है इसको किसने विकसित किया था? तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा जॉन वॉन न्यूमैन ने। और ये कहाँ के व्यक्ति है? तो यह अमेरिका के हैं। और यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो एडवेक को किसने विकसित किया? तो जॉन वॉन न्यूमैन ने। और यह अमेरिका के व्यक्ति है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या है? कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमें यहाँ पर बताना है कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा बूटिंग। कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइल्स बनाई जाती है? हमें यहाँ पर बताना है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइल्स बनाई जाती है। यह जो प्रश्न है MS वर्ड का है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डॉक्यूमेंट फाइल्स। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? तो डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती है।
तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है, www से क्या तात्पर्य है। हमें यहाँ पर www का फुल फॉर्म बताना है। तो www का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका जो आविष्कार है किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने। www का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। और कब किया था, तो 1989 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 15 क्या है, यह एक स्वतः नकली प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को संक्रमित करता है। वह अन्य डॉक्यूमेंट्स या एग्जीक्यूटेबल कोड में अपनी कॉपियों को डालकर फैलाता है। वह क्या है, तो वार्म है। और वार्म क्या है, तो वार्म एक मालवेयर प्रोग्राम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है, चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर्स में होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में क्या होती है, तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है, यूनिक्स में प्रोग्रामिंग सिस्टम किसके लिए उपयुक्त है। हमें यहाँ पर बताना है यूनिक्स में प्रोग्रामिंग सिस्टम किसके लिए उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मल्टी यूजर के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है, निम्न में से कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है जो लेफ्ट मार्जिन को एडजस्ट करता है जबकि राइट मार्जिन किसी भी तरह का हो। यह जो प्रश्न है MS वर्ड का है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा लेफ्ट जस्टिफाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है, निम्न में से कौन सा पद ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज है। तो इस प्रश्न राइट आंसर का होम पेज। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है। हमें यहाँ पर बताना है अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा स्पैम। अनसॉलिसिटेड ईमेल को स्पैम कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा कंप्यूटर का पार्ट 1। यहाँ पर हमने कंप्यूटर संबंधित जितने भी प्रश्न देखे, यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।